हेलो फॉक्स, हाउ आर यू। आज का वीडियो बहुत काम का वीडियो। क्यों? क्योंकि इस बार हम सीखेंगे पावर ऑफ ऑटोमेशन। राइट, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे एक बनाना है वेब सर्वर। अब मैं ना दो तरीके से वेब सर्वर बना सकता हूं। एक मैन्युअल मेथड। राइट, मैन्युअल मेथड में क्या होगा, हम EC2 इंस्टेंस को बनाएंगे, SSH से एक्सेस करेंगे और उसके अंदर वेब सर्वर के सभी कमांड्स लिखेंगे। दूसरा मेथड आएगा प्रो मेथड। प्रो मेथड में हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक, जैसे ही हमारा इंस्टेंस रेडी होगा उसके साथ वेब सर्वर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें अपने सर्वर से SSH भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप प्रो हो, लास्ट तक बने रहिए, प्रो मेथड सिखाऊंगा और ये बहुत ही काम की है, क्योंकि आगे जाके जब हम ऑटो स्केलिंग या एडवांस टॉपिक सीखेंगे तब ये मेथड बहुत काम आने वाली है। इसीलिए ध्यान से इसको देखिएगा। राइट, अब मैं EC2 डैशबोर्ड में हूं। पहले बेसिक मेथड मैन्युअल मेथड से हम बनाते हैं और उसके बाद हम ऑटोमेशन को यूज करते हैं। राइट, द टॉपिक इज यूजर डेटा स्क्रिप्ट। Now I am in the EC2 dashboard and I am going to launch one EC2 instance. मुझे इसको वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। राइट, सो यहाँ पे आई एम गिविंग नेम वेब सर्वर। हियर इट इज AWS Linux, we are using it. Okay, CloudFox key. Here we are not going to touch anything. Okay, and yeah, creating this and let me click on launch instance. So now मेरा EC2 instance अभी बनेगा। इसमें 2-3 मिनट का टाइम लगता है। अब यहां पे जब तक हमारा EC2 इंस्टेंस रेडी होता है, लेट मी लॉग इन थ्रू द कमांड लाइन। हम उसको रेडी कर देते हैं। ओके, आई हैव माई की इन टू द डाउनलोड फोल्डर। सो SSH-i CloudFox अंडरस्कोर की EC2-user @ लेट मी वेरीफाई IP। ये हमारा वेब सर्वर है, ये मेरा IP और यहाँ पे मैं IP डाल दूंगा। इट इज यस। अब देखिए ये मेरा लिनक्स का मशीन आ गया। राइट, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा एज अ रूट। ओके, अब यहाँ पे हमें इसको वेब सर्वर बनाना है, तो हमें पहले वेब सर्वर डालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा। राइट, सो यहाँ पे मेरे पास सभी कमांड्स भी है। ओके, आई कैन यूज दिस और वेब सर्वर हम बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ये सभी कमांड्स यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। पहले हमने ये अपडेट किया, उसके बाद हमने सर्विस डाल दी HTTPD और अपाचे। राइट, यहां पे मुझे कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि यहां पे मैंने -y स्विच यूज किया है, तो मुझे यस मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हम HTTPD सर्विस को स्टार्ट करेंगे। राइट, एंड उसके बाद इसको हम ऑटो में डाल देंगे। तो अगर अपना EC2 इंस्टेंस को स्टॉप किया, राइट, तो वो स्टार्ट करने के बाद भी सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप क्लाउड सीख रहे हो तो साथ में लिनक्स भी सीख लो। ये बहुत ही काम की चीज़ रहेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टास्क हम क्लाउड में लिनक्स से ही करते हैं। अगर आपको लिनक्स स्टेप बाय स्टेप सीखना है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हमारी वेबसाइट पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको एक प्रॉपर क्लाउड इंजीनियर के लिए लिनक्स की ट्रेनिंग मिल जाएगी। नाउ ये जो है, ये जो मेन फाइल होता है, इंडेक्स फाइल, इसके अंदर वेलकम टू द CloudFox हब डाल देगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको Ctrl+C किया और पेस्ट। ओके, यहां पे आ रहा है नोट अ फाइल और डायरेक्टरी। देखिए यहां पे स्पेस का एक प्रॉब्लम रह गया था। ओके, नाउ इट इज डन। ये मैं यहां पर भी चेंज कर दूंगा क्योंकि लिनक्स में एक स्पेस भी नहीं चल रहा था, तो अभी हो गया है। राइट, अब मेरा वेब सर्वर रेडी है, सर्विस रेडी है, सब कुछ हो गया है। मुझे वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पे वेब सर्वर का IP है
और अभी मैं ब्राउज़र में आईपी डाल रहा हूँ। मैं ओपन करने जा रहा हूँ, नहीं हो रही है। मुझे चाहिए आपकी हेल्प। देखिए अभी मैं वेबसाइट ओपन करने जा रहा हूँ, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। एनीबडी कैन टेल मी दैट व्हाट इज अ प्रॉब्लम राइट नाउ। ये ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम फेस करो और उसके आंसर करो। देखिए द साइट कैन नॉट बी रीच, क्या प्रॉब्लम है? प्लीज कमेंट दिस। मैं अभी आपको बता रहा हूं, पर अगर आप कमेंट करोगे तो आपके लिए मैटर ये रहेगी कि आप कभी भी फ्यूचर में जब ये प्रॉब्लम आएगा आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, राइट? प्रॉब्लम इज, देखिए जब हमने EC2 इंस्टेंस बनाया तब सिक्योरिटी ग्रुप जो है इसके अंदर हमने सिर्फ पोर्ट नंबर 22 अलाउड किया है। तो अगर हम वेब सर्वर से वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो पोर्ट नंबर 80 हमें ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पोर्ट नंबर 80 और HTTP, राइट? और anyone can open this, and if I want to click on save rule, it is done. And now let me open website and see I got this welcome to the CloudFox Hub. पर ये तो मैन्युअल मेथड है। What about Pro, right? And let's understand this, the power of automation. तो अभी हम दूसरा EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, पर this time automation. Okay? So here we have EC2 dashboard, and let me click on launch instance. We are creating same EC2 instance. Okay, I'm going to say web server new. Let's say that auto, Amazon Linux, T2 Micro, CloudFox key. ओके बाकी का कोई भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, पर इस टाइम हम लास्ट टाइम वाली गलती नहीं कर रहे हैं। यहां पर ही मैं पोर्ट नंबर 80 को ऐड कर देता हूं, राइट? तो देखिए यहां पे ऐड रूल, ओके, हियर वी वांट HTTP, ओके, पोर्ट नंबर 80 फ्रॉम एनीवेयर। तो ड्यूरिंग EC2 इंस्टेंस ही हमने वो डाल दिया। अब देखिए यहां पे जब आप जाओगे तो नीचे आपको मिलेगा यूजर डेटा स्क्रिप्ट। यहां पे ये जो सीक्वेंस में कमांड लिखे हैं उसको बोलते हैं सेल स्क्रिप्ट। ये काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर मैंने यहां पे आपको बहुत ही इजी वे से बताया, राइट? तो ये एक टाइप ऑफ सेल स्क्रिप्ट है। तो उसको हम यहां से Ctrl+C करके यहां पे पेस्ट करेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही मेरा EC2 इंस्टेंस रेडी होगा इसके साथ ये स्क्रिप्ट भी रन हो जाएगी और मुझे विदाउट एक्सेसिंग माई EC2 इंस्टेंस SSH करे बिना सीधा मेरा वेब पेज मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहता हूँ ऑटो, तो हमें पता चले कि हाँ ये वही वेब पेज आ रहा है, क्योंकि एक पेज तो हमारे पास है, ये दूसरा वेब सर्वर ऑटोमेटिक से आएगा। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन भी हो सकता है कि हम ये समझ गए, पर ये तो आप लिनक्स बना रहे हो, व्हाट अबाउट विंडोज? तो देखिए लिनक्स में शेल स्क्रिप्ट है, वैसे ही विंडोज के अंदर पावर शेल स्क्रिप्ट है, राइट? तो अगर आपको विंडोज में यही प्रैक्टिकल करना है और अगर आपको विंडोज वेब सर्वर चाहिए IIS, तो आपको पावर शेल स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, ये जो है ना अभी AI आ गया, राइट? गो टू ChatGPT और वहां पे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दीजिए कि आई वांट टू कॉन्फ़िगर शेल स्क्रिप्ट और पावर शेल स्क्रिप्ट फॉर वेब सर्वर, प्रोवाइड मी दिस, ओके, आई वांट टू यूज दिस एज अ यूजर डेटा स्क्रिप्ट फॉर माय EC2 इंस्टेंस इन AWS, इट विल प्रोवाइड यू। एंड देन आप उसको समझ लो। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करके इस टाइप के पावर शेल स्क्रिप्ट और शेल स्क्रिप्ट बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है। तो अगर आपको ये टेंशन है तो वो टेंशन मत लो, राइट? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतना बड़ा है हमारे पास AI, जिसका यूज करके आप कोई भी कोड इजीली लिख सकते हो, बस आपको उसका यूज केस मालूम होना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस इंस्टेंस, okay? Now it will take some time, right? It will take some time, and once this will be ready, we will directly open this without any kind of the configuration. हमारा वेब सर्वर हमें रेडी मिलेगा। थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, जब तक हमें स्टेटस मिलेगा 2x2 तब तक हमें राह देखनी पड़ेगी।
देखिए अभी वेब सर्वर दिखने लगा है, यहाँ पे है ऑटो, यहाँ पे जब तक 2x2 नहीं आएगा वी विल वेट। पर अब तक आपने क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो। क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी में ये एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, हम आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाउड, AWS, एज़्योर देते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेल स्क्रिप्ट यूज़ किया, अगर आपको ये सेल स्क्रिप्ट चाहिए तो आप हमारे कम्युनिटी मेंबर हो, यानी कि हमारे फैमिली का एक हिस्सा हो, आपको ये मिल जाएगा। सिर्फ आपको ये करना है, गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद उस लिंक से व्हाट्सएप कम्युनिटी, क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको पूरी डिटेल देता रहेगा, करंट क्लाउड कंप्यूटिंग जॉब, करंट क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, AWS, एज़्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो आप हमेशा अपडेट रहते रहोगे, राइट। अब हमारा सर्वर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, पर अभी तक 2x2 नहीं मिला है, 2/2 चेक पास नहीं आया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट लेट्स ट्राई दिस टाइम हमें SSH या कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास सर्वर रेडी है थ्रू द यूजर डेटा स्क्रिप्ट, राइट। आई विल टू कॉपी दिस IP, यहाँ पे मैं जाऊँगा, पेस्ट करूँगा एंड लेट्स वेट दैट वी गॉट इट। सी वेलकम टू द क्लाउडफॉक्स हब, और यहाँ पे आ गया ऑटो, एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फीचर, ओके। क्योंकि आगे ऑटो स्केलिंग में मैं ऐसी स्क्रिप्ट बना के हम यूज़ करेंगे कि आप समझ जाओगे कि ये बहुत ही काम की चीज़ होने वाली है, राइट। तो अभी हमने कुछ एक्सेस नहीं किया है, इवन मैंने SSH भी नहीं किया है, और मेरा वेब सर्वर रेडी है थ्रू द ऑटोमेशन, थ्रू द यूजर डेटा स्क्रिप्ट। आई होप यू आर गेटिंग आइडिया नाउ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव 2 वेब सर्वर्स, और इस वेब सर्वर्स को डिलीट करना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर अगर कुछ बिल आ गया तो फिर आप हमें क्लेम करोगे। हम हर बार कोई भी प्रैक्टिकल करने के बाद रिसोर्सेज डिलीट कर रहे हैं, आप भी डिलीट करना मत भूलिएगा। और अगर बिल आ गया है और आएगा तो डोंट वरी, मेरे पास एक रास्ता है, मैं आपको दूंगा जिससे आपको बिल नहीं भरना पड़ेगा, पर उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।